करण जौहर, एकता कपूर, ये जितने भी हैं इन सब पे जो केस हो रखा है वो वहीं के कोर्ट में हुआ है। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो। तो मेरे कवर सॉन्ग को ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से थैंक यू आप सबको। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सॉन्ग आप लोगों को इतनी पसंद आएगी। रिकॉर्ड करते टाइम मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, सोच रहा था कि पता नहीं लोग मजाक बनाएंगे, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं अपने होम टाउन जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली में लाइफस्टाइल नॉर्मल होती जा रही है। मुझे ऐसा लोगों को देख के लगता है कि धीरे धीरे यहाँ पे लोग भूल भी रहे हैं कि कोरोना था भी, बट यहाँ पे चूँकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बाय द वे अगर मुझे कुछ होता है तो फिर मैं बिल्कुल ही अकेला हूँ, कोई भी नहीं है मेरे को देखने के लिए यहाँ पे। और यहाँ के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो 5 लाख रुपए डिपॉजिट करवा रहे हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो इसलिए मैंने सोचा कि वैसे भी मैं दिल्ली से बाहर भी ट्रैवल कर नहीं पाऊँगा और पूरे लॉकडाउन में मैं अकेला ही था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि अभी मैं अपने होम टाउन जाता हूँ, फिर वहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा क्योंकि विद इन स्टेट मैं घूम सकता हूँ। और वहाँ पे मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं है क्योंकि 10th के बाद से मैं बाहर हूँ। ये देखो सामने ट्रैफिक। अब आप खुद बताओ, ये देख के आपको लगता है कि यहाँ पे कोरोना का किसी को डर है? धीरे धीरे सारे लोग नॉर्मल हो गए हैं। और ये है भैया रविंद्र जी, और इन्होंने ये बड़ा अच्छा काम करा है, इसको कवर करके रखा हुआ है। मैं ट्रैवलिंग के लिए कभी भी फ़्लाइट प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे फ़्लाइट में डर लगता है, क्योंकि मुझे हाइट से डर लगता है। तो अगर जर्नी कितनी भी लंबी हो, जब मैं दिल्ली से केरला गया था तो वो 34 घंटे की राजधानी थी, बट वो मुझे उतना हेक्टिक नहीं लगा। और जितने में मैंने उस राजधानी की टिकट ली थी उतने में मुझे फ़्लाइट की भी मिल जाती, बट मैंने फ़्लाइट नहीं ली क्योंकि अभी ट्रेन से जाना सेफ़ नहीं है, इसलिए मैंने ऑप्ट किया कि मैं फ़्लाइट से ही जाऊंगा। बट नॉर्मली मैं प्रेफर नहीं करता हूँ फ़्लाइट क्योंकि मुझे उससे डर लगता है। धीरे धीरे मैं आदत डाल रहा हूँ क्योंकि इन फ्यूचर अगर मैं इंटरनेशनल जाऊँगा तो वहाँ पे तो ट्रेन जाएगी नहीं, तो ऑफकोर्स मुझे वहाँ पे फ़्लाइट से ही जाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आदत डाल रहा हूँ। और मेरी फ़्लाइट 4:15 बजे की है, लेकिन मैं 12 बजे अपने घर से निकल गया हूँ और लक्ष्मी नगर से मुझे T3 जाने में तकरीबन 1 घंटे का समय लगेगा, तो इसलिए मैं पहले निकल गया हूँ ताकि मैं 1 बजे तक पहुँच जाऊँ। एयरपोर्ट पहुंचने में अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। एज़ वी ऑल नो के सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर ली है और पिछले 10-12 दिनों से यही सारी चीज़ें चल रही हैं। हर जगह फेसबुक, इंस्टाग्राम, न्यूज़, हर जगह आपको इसी के बारे में खबरें दिखाई जा रही हैं। ही वॉज अ सेल्फ मेड स्टार। टीवी सीरियल से होते हुए वो बॉलीवुड में आए और बॉलीवुड में बहुत अच्छा खासा अपना नाम कर लिया था। बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ करी थी उन्होंने। MS धोनी की जो बायोपिक थी उसमें क्या ज़बरदस्त एक्टिंग करी थी, और वैसे भी वो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। उनका सुसाइड का सुन के मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। नॉर्मली मैं जल्दी डिमोटिवेट नहीं होता हूँ या फिर अब मेरे दिमाग में जल्दी नेगेटिविटी नहीं आती है, बट उनके सुसाइड के बारे में सुन के 2 दिन तक मैं बहुत ही ज़्यादा उदास था और बहुत ही गंदी सी फीलिंग आ रही थी। बहुत बुरा फील कर रहा था मैं कि ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि करियर इतना अच्छा चल रहा था। तो कॉफ़ी विद करण में सोनम कपूर जब गई थी तो उन्होंने कहा था कि वो सुशांत सिंह राजपूत को नहीं जानती है। तो मैडम ऐसा है कि अगर इंडस्ट्री में लखन नहीं होते तो आप भी इंडस्ट्री में नहीं होते। इनफैक्ट राम लखन अगर नहीं होते तो ना टाइगर श्रॉफ होते और ना मैडम आप होती। और आप एक्टिंग तो खैर भूल ही जाओ, आप पेरिस जाके शॉपिंग ही करा करो, आपके बस की वही है। आलिया भट्ट के बारे में भी मैं बोलता, बट चलो एक्टिंग उसकी अच्छी है तो कोई बात नहीं है। और हाल ही में अनन्या पांडे को स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला, और वो एक्टिंग की वजह से तो नहीं मिला, ये फॉर श्योर है। और अगर बाय द वे दिखने में भी अच्छी होती तो चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये दिखने में अच्छी है, इस वजह से इसको अवार्ड दे दिया। लेकिन आप यकीन मानो, दिल्ली का तो छोड़ ही दो, आप सिर्फ लक्ष्मी नगर में आओगे ना तो आपको अनन्या पांडे से 10 गुना ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़कियां आपको दिख जाएंगी। तो अनन्या पांडे को जब फिल्म फेयर अवार्ड मिला उस दिन एक बात तो साफ़ हो गई
कि अवार्ड्स की कोई वैल्यू होती नहीं है। ले देखिए, एक फिल्म फेयर अवार्ड ही ऐसा अवार्ड फंक्शन था जो थोड़ा सा प्रेस्टिजियस था, और फिल्म फेयर अवार्ड मिलने पे लोग काफ़ी प्राउड भी फील करते थे। तो मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूं और यहाँ की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करके फिर मिलता हूं आपसे। तो सब कुछ हो गया और फ्लाइट में भी टाइम है, अभी हो रहा है 2:45। तो अभी काफ़ी टाइम था, तो टाइम पास के लिए मैं आ गया हूँ मैकडी में। कुछ खाया नहीं था और फ्लाइट में मिलेगा भी नहीं कुछ, इसलिए मैंने सोचा अभी खा लेता हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, 6 बजे पहुँचूँगा मैं। और सो आई एम इनसाइड द फ्लाइट, तो निकलने वाली है मेरी फ़्लाइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री में इन्होंने ये फेस शील्ड भी दिया था, बट ये मेरा निकल गया है। तो ये फेस शील्ड और एक मास्क और सैनिटाइज़र आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। और मैकडी में खाने के लिए वहाँ पे मैंने ग्लव्स निकाला था, और मुझे याद था कि इस वाले बैग में मैंने ग्लव्स का पैकेट डाला हुआ है, बट वो चेक इन पैकेज में ही रह गया। नो इशू, मेरे पास सैनिटाइज़र है और मेरी फ़्लाइट अब निकल रही है। विंडो सीट पहले ले ली थी क्योंकि बादल इम्पोर्टेंट है बाबू। नो डाउट डर तो लगता ही है मुझे, लेकिन मज़ा भी आता है। तो थोड़ी देर में अब मैं पहुंचने वाला हूं, मिलता हूं आपसे। इन्हें केवल अराइवल में उपलब्ध बायोहजार्ड वेस्ट बिन में डालें। सीट बेल्ट साइन ऑन होने पर आप अपनी कुर्सी सीधी कर ले और कुर्सी की पेटी बांध लें। ट्रे टेबल बंद कर लो, विंडो शीट खुले रखें। तो मैं पटना पहुंच चुका हूं और पटना एयरपोर्ट पे पापा मुझे रिसीव करने आए थे, और यहाँ से 80 किलोमीटर आगे मेरा होम टाउन है। उस जगह का नाम है मुजफ्फरपुर, जो कि कभी काफ़ी चर्चे में है, क्योंकि करण जौहर, एकता कपूर, ये जितने भी हैं इन सब पे जो केस हो रखा है वो वहीं के कोर्ट में हुआ है। और सुशांत सिंह राजपूत इसी पटना शहर के रहने वाले हैं। And I really feel proud कि actors like सुशांत सिंह राजपूत, मनोज वाजपेयी and पंकज त्रिपाठी, they all belongs to बिहार। और इनकी एक्टिंग स्किल्स के बारे में मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। We all know कि they are बाप एक्टर्स हैं क्या, और उनके सामने ये जो चुन्नू मुन्नू एक्टर्स हैं, वरुण धवन, अर्जुन कपूर, टाइगर श्रॉफ, इनकी कोई औकात नहीं है इनके सामने। फिर भी उनको एक के बाद एक मूवीज़ मिलती रहती है, और सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक्टर्स को बैन कर दिया जाता है। तो यार इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि
वैसा एक्टर अब हमारे बीच नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की एक मूवी रिलीज़ होने वाली थी, दिल बेचारा, जो कि अब थिएटर में रिलीज़ नहीं होगी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो वो 24 जुलाई को हॉटस्टार पर रिलीज़ हो रही है, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो अब मैं अपने घर पे हूँ। कल शाम को मेरे कैमरे की बैटरी भी लो हो गई थी और पापा मेरे कैमरे पे कंफर्टेबल नहीं थे, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो सोचा कि कल ही कर लूँगा। तो मेरे लिए बेड इधर ही लगा दिया गया है, तो मैं इसके अंदर वाले कमरे में नहीं जाता हूँ, मैं इधर ही हूँ और मेरा बैग वैग भी इधर ही है। तो कम से कम 15 दिन मैं इधर ही रहूँगा। बस वॉशरूम यूज़ करने के लिए मैं अंदर जाता हूँ, बाकी किसी से मैं मिलता नहीं हूँ। तो इस व्लॉग में बस इतना ही। आने वाली जो व्लॉग्स होंगी वो बिहार के ऊपर ही होंगी, और बिहार में जो चीज़ें हैं जो लोग नहीं जानते हैं, कम जानते हैं, उनके बारे में व्लॉग्स होंगी। और जो लोग बिहार को हल्के में लेते हैं उन्हें मैं दिखाऊंगा कि मेरा बिहार कितना भारी है। सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी ऑलवेज, स्टे सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग। दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत पूछो।